आपका नाम बताइए। बलवीर नाम है मेरा। पूरा नाम? बलवीर सिंह जाखड़। जाखड़। आपके गांव का नाम? मांगलेवास। और तालुका? किसानगंज। और जिला? अजमेर। राजस्थान से है। और ये काश्तकार जो है ये इस एरिया के अच्छे जो काश्तकार होते हैं उसमें से एक है। और राष्ट्रीय मसाला बीज संस्थान अजमेर, यहाँ से इनको जो मालूमात है जीरा पीक और क्रॉप के इसके संबंध में, इसके बारे में उनसे आप हम बातचीत करते हैं। आपका जो पूरा एरिया है वो एरिया में आपने जो जीरा लगाया उसकी आप पैदावार कौन सी है, मतलब जात कौन सी है? GC4। इसका बीज आपने कहाँ से लिया? NRC से लिया। NRC से उन्होंने बीज दिया। और हम 7 साल से जुड़े हुए हैं। 7 साल से जुड़े हुए, अच्छी बात है। और इसको 1 बीघा में कितना लगता है? 1 बीघे में 2 kg। 2 kg मतलब 1 एकड़ में हो गया वो 5 kg। 5 kg। 1 एकड़ में 5 kg। तो यहाँ पे कितने एरिया आपने लगाए हुए हैं? ये हमारे अभी अपन जो खड़े हैं 4 बीघे के अंदर है। अच्छा, तो 20 kg आपको इसमें 8 kg। 8 kg आपका ये लगा, सीड लगा। और इसको लगाने का जो टाइम था वो कौन सा है? इसका टाइम है 10 नवंबर। 10 नवंबर को यहाँ पे लगाया है हमने। तो लगाते समय उसको फेंक दिया है या फिर बोई नहीं, फेंक के दिया है? तो उसे वो फेंकने वाली तिथि जो होती है उसके लिए कोई भी आदमी फेंक सकता है? या फिर उसका कोई अच्छा आदमी होगा? अच्छा आदमी जिसका हाथ में हुनर होना चाहिए। हाँ, हुनर होना चाहिए, वही फेंक पाएगा 2 kg पर बीघे में। पर बीघे में। तो उसको कितना रोजी देते आप? नहीं, हम खुद ही करते हैं। अरे वाह वाह, ये तो और अच्छी बात है। और लगाने के बाद कितने दिन में उग के आता है? ये इसका जैसे कि टाइम होता है नवंबर फर्स्ट वीक में अगर लगा रहे हैं, हाँ, तो ये 10 दिन के अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा। 10 दिन लगते हैं मतलब जर्मिनेशन के लिए। हाँ, और जैसे 20 नवंबर से यानी कि 30 नवंबर के बीच में आप लगाओगे तो उसका जर्मिनेशन 15 दिन में होगा। अच्छा, मतलब जैसे जैसे आप इधर लेट हो जाएंगे उसको बीजांकुरण होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। वो उसके लिए जमीन में जो ये बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? मॉइस्चर नहीं, ओलावा क्या बोलते हैं? नमी वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उस टाइम जब वो लगाते हैं उस समय बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। वो सीधा रहता है, ये मतलब ड्राई रहता है, बिल्कुल सूखा रहता है। तो सूखा होने की वजह से उसमें जर्मिनेशन कैसा होगा? नहीं तो जिसको जैसे बीज को अपन ने सीड्स डाल दिया, हाँ, उसको मिला दिया, तो उसके बाद पिलाई करनी पड़ेगी। वो कितने दिन के बाद? जस्ट हाथों हाथ करना है। हाँ। तो वो हल्की करना पड़ेगा? नहीं, स्टार्टिंग हल्की है, हाँ। सेकंड में फुल कर दो। तो सेकंड पिलाई होगी इसकी 10वें दिन। 10वें दिन मैंने लगाने के बाद 10वें दिन उसकी सेकंड पिलाई होगी। पहली जो पिलाई है जस्ट लगाने के बाद दूसरी दिन कर देंगे। हाँ। या फिर उसी दिन कर? नहीं, उससे आपके ऊपर है वो। जैसे का तुम्हारे पास आपके पास टाइम है तो उसी दिन कर सकते हो, नहीं तो दूसरे दिन कर सकते हो, तीसरे दिन कर सकते हो। और दूसरी एक बात हम पूछ रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं जहाँ पे खड़े हैं उसमें आपने नींबू भी लगा रखा है। और नींबू में इसमें आप आंतर पीक, तो हम आंतर पीक बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं। तो ये नींबू आपका 30 महीने का है आपको बता रहा हूँ। तो इसकी वैरायटी कौन सी है मालूम? ये इसकी बालाजी वैरायटी है। बालाजी वैरायटी। बालाजी का है कागजी वैरायटी है। नींबू होता है उसका ये जो होता है रींड, हाँ, वो पतला होता है। हाँ, पतला होता है ना, छिलका पतला होता है, इसलिए उसको कागजी बोलते हैं। हाँ। तो ये हमारे महाराष्ट्र में हमारा अकोला डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए प्रसिद्ध है कागजी नींबू की। हाँ, कागजी वैरायटी। इसकी वैरायटी, इसमें आपको ये लगाने की आइडिया कैसे? आइडिया नहीं आया, हमने केवल ट्राई किया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे जो मिलने वाला जो आपको इनकम है कागजी नींबू से, उस नींबू में अगर आपने इंटरक्रॉप लगाया तो साथों साथ दोनों पीक आपको मिल रहे हैं। ये बहुत कम चांस है कि जीरा उस फसल की कोई फसल है आपके अंदर। हाँ, में हाँ। तो वो दूसरा जीरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, लेकिन हमने ऐसे ट्राई करने के लिए। तो इसका ये आपके दिमाग में क्यों है कि ऐसा नहीं हो सकता? 2 साल तो हो गए हमने लगा रखे। अच्छा, तो इसमें अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ नींबू में। अच्छा, तो जमीन का क्या करें? हाँ, इसीलिए इसका मतलब ही ये है, इसलिए इंटरक्रॉपिंग करना जरूरी है। पहले हमने पिछले साल मटर लगाए थे इसके अंदर। अच्छा, मटर की भी अच्छी पैदावार हुई। एक बार हमने मेथी भी लगा दी इसके अंदर। अच्छा, मेथी भी बढ़िया हुई। अब इसमें जीरा लगाया।
तो अच्छी बात है। और आपको इसमें कितना एक्सपेक्टेड है, कितना यील्ड, कितना मतलब कितना पैदावार हो सकता है एक बीघा में? 1 बीघे में 1.5 क्विंटल का एवरेज लेके चल रहा हूँ। अच्छा, इसके ज़्यादा लिए भी हो सकता है। अच्छा 1.5 क्विंटल तो कम से कम होना है। तो इसका जो मार्केट रेट है उससे आपको कितनी आमदनी हो सकती है? अभी कोई कंफर्म नहीं कह सकते निकलने। लेकिन कम से कम 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लेके चल रहे हैं। तो हम ये 75,000 रुपीज़ पर बीघा, ठीक है। ये हमारा इसमें जो इनकम है। और उसको खर्चा जो लग रहा है, पहला आपने वो सीड लाया, बीज लाया, उसके बाद पिलाई कर रहे हैं, उसके बाद उसको ये क्या बोलते हैं आप उसको, इंटरक्रॉपिंग, मिलाई गुड़ाई करते हैं। मिलाई गुड़ाई करते हैं, उसके बाद में उसको आप दवाई खाद दे रहे हैं, दवाई का खर्चा है। तो ये सब मिला के जो खर्चा है वो कितना हो सकता है एक बीघा के लिए? 1 बीघे के अंदर 15,000 के आसपास 15 से 20,000 रुपये आपको। 15,000 हाईएस्ट है। अच्छा 15,000। हाँ, तो फिर आपको 15,000। 60,000 रुपये पर बीघा ये आपका केवल आपका इनकम, हाँ, प्रॉफिट हो प्रॉफिट जाएगा। हो गया। तो इसीलिए 60 ही मत मानो ना, 50 ही मान लो। 50 ही 40,000 मान लो। तो भी आज के दिन में इतने कम एरिया में जो मसाला बीज है वो आपको कुछ ना कुछ दे के जा रहा है। हाँ, जा रहा है। तो इसीलिए हम जो है महाराष्ट्र से जो ये सारे किसान भाई हम लेके आए हैं, ये लोग हमारी एरिया की जो जमीन है और जो हमारा वातावरण है उसमें ये नहीं होगा। बहुत कम चांसेस है होने के, क्योंकि हमने लगा के देखा। 0% चांस है ये। नहीं, हमने लगा के आपके देखा। एरिया में अजवाइन अजवाइन सौंफ, अच्छा आ रहा है, सौंफ सौंफ आ रहा है, हाँ। धनिया आ रहा है, मेथी आ रही है। अगर वहाँ पे अजवाइन और सौंफ हो रहा है ना, हाँ। तो इसको ट्राई मार लो आप, हो जाएगा ये। क्या ये कर दिया ना हमने? हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, अच्छा मैं यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट हूँ और हमने इसके लिए सिफारिश दे दी है। अच्छा। हमने वहाँ पे बुआ है, हमने उसको निकाला भी है। लेकिन आपका जो एवरेज है, जो आप 5 क्विंटल पर एकड़ बोल रहे हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ 2 क्विंटल भी आया तो सफिशिएंट, बहुत कभी आया।